नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर जयनारायण व्यास और आप देख रहे हैं खबरदार। स्वागत है आपका खबरदार में। अगर पहली बार आप हमसे जुड़े हैं, जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त यारों को भी सब्सक्राइब कराइए, शेयर कीजिए वीडियो और बेल आइकन दबा के अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए ताकि जो भी नया वीडियो आए आपको फौरन इसकी सूचना मिलती रहे। हमें आपसे संवाद प्रस्थापित करने के लिए हमेशा उत्सुकता रहेगी, आपसे सुनने के लिए। आपके मनपसंद कोई विषय है, उसको लेकर वीडियो बना के आपके लिए प्रस्तुत करने के लिए ये आपकी ही चैनल है। हम छोटे हैं मगर दिल से छोटे नहीं हैं। बड़े लोगों के दिल तक आप पहुंच नहीं सकते, हमारे दिल में आप विराजमान होते हैं और आराम फरमा के चैन से सो सकते हैं। तो दोस्तों, आज बात करनी है कि आज की पीढ़ी इतनी अमीर होकर, इतनी साधन संपन्न होकर भी दुखी क्यों है। किसी को भी पूछो तो कहीं ना कहीं अंत में तो कोई फरियाद आपको सुनने मिलेगी ही। दोस्तों, आज मैं आपसे वो बात करने वाला हूं जो आज तक कोई चैनल आप तक लेकर नहीं आया होगा। खबरदार को मैं एक चर्चा का चैनल, एक समाचार का चैनल, एक शिक्षण का चैनल सिर्फ नहीं बनाना चाहता। खबरदार को मैं आपके जीवन का एक हिस्सा बनाना चाहता हूं। और ये दौरान मैंने थाईलैंड पे भी एक वीजा, अभी थाईलैंड का वीजा फी कैंसिल हुआ है। थाईलैंड सरकार ने जो वीजा फी डाला था वो रद्द कर दिया है। थाईलैंड में कहां कहां जाया सकता है, कैसे जाया सकता है, एक वीडियो आज ही अपलोड कर रहा हूं। आज की बात जो है दोस्तों कि दुख क्या है। कई लोग किसी भी चीज में से दुख ढूंढ लेते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि कैसी भी आपत्तिजनक परिस्थिति हो, उसमें से कहीं ना कहीं वो सुकून ढूंढ लेते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है, आज हमारे पास अपनी पिछली पीढ़ी से 10 गुना बेहतर फोन है। दोस्तों, नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्र पे अपनी पदचिन्ह रखने वाला पहला मानव संतान, उसे चंद्र पे भेजा गया नासा द्वारा। वो अमेरिका की नासा वैज्ञानिक संस्था जो अवकाश क्षेत्र से संशोधन करती है और काफी बड़ी बड़ी इसकी उपलब्धियां हैं। वो नासा के पास नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब चंद्र पे उसने कदम रखा, कुल नासा के पास जो कंप्यूटिंग पावर था दोस्तों, वो कंप्यूटिंग पावर आपके और मेरे स्मार्टफोन में जितना कंप्यूटिंग पावर है उससे कम था। आज का आपका या मेरा ये स्मार्टफोन, नासा ने आर्मस्ट्रॉन्ग को चंद्र पे भेजा, उस समय पे उनके पास जितना कंप्यूटिंग पावर था, इससे ज्यादा कंप्यूटिंग पावर, इससे ज्यादा कैपेबिलिटी, इससे ज्यादा स्पीड आपको दे सकता है। दोस्तों, मैं आईआईटी बंबई में पढ़ा। हमारा कंप्यूटर था रशियन मिन्स्क 2। 4 कमरे इकट्ठे करो उतने में वो कंप्यूटर समाता था। पंच टेप या कार्ड पे मर्यादित काम होता था, आगे का काम है तो कंप्यूटर नहीं कर सकता था। आपको उसके लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जाना पड़ता था। मगर एक उसमें मजा थी कि वो जैसे अभी तो वाटर जेट और ऐसे लूम भी आवाज भी नहीं करती, पर एक जमाने में
पावरलूम किसी के वहां चल रही हो, खटाखट 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 जो आवाज होती थी, वो कंप्यूटर भी ऐसी आवाज करता था। तो कम से कम हमें शाता मिलती थी कि नहीं, अगले वाला काम कर रहा है। आज परिस्थिति विपरीत है। आज चीजें छोटी हुई है, ज्यादा शक्तिशाली हुई है, सस्ती हुई है। हम हर सेकंड ये महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, आपके पास अपनी पिछली पीढ़ी से 10 गुना बेहतर फोन है, बेहतर गाड़ियां हैं, हम हर वीकेंड बाहर खाते हैं, फिर भी अंदर से एक अजीब सा खालीपन है। रात को 2 बजे जब स्क्रीन बंद होती है तो नींद क्यों नहीं आती? हम कहते मेलेटोनिन नहीं पर्याप्त है। हम एक ऐसे ट्रैप में फंस चुके हैं दोस्तों, जिसे मैं कह सकता हूं द वेल ऑफ प्रॉपर्टी एंड वेल ऑफ पॉवर्टी। अमीर दिखने वाले कंगालों की एक जमात हम बन चुके हैं। आज हम इस 30 मिनट के वीडियो में कोई किताबी ज्ञान नहीं बांटेंगे। आज हम इस सच के बारे में बात करेंगे जिससे हम रोज भाग रहे हैं। हम बात करेंगे कि कैसे हमारी सैलरी बढ़ने के साथ हमारी खुशी कम होती जा रही है। अगर आप 20 से 35 साल के बीच हैं तो अगले 25 मिनट आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा रियलिटी चेक होने वाला है। दोस्तों, मैं एक जमाने की बात करता हूं। मेरे पिताजी स्टेशन मास्टर हुआ करते थे। उनकी सैलरी 125 रुपया थी। प्राथमिक स्कूल के शिक्षक को 15 से 20 रुपया की सैलरी मिलती थी। मैंने जब पहला जॉब किया लेक्चरर का, मेरी कुल सैलरी 1825 रुपया थी। मगर खर्च करने के लिए काफी पैसे थे। ये सब हमें आइसक्रीम खाने के लिए भी पैसे देते थे। हम अपने पैदल घूम भी सकते थे, बसों में मुसाफरी कर सकते थे, कमाटी गार्डन जैसे बगीचों में जाके ऐश कर सकते थे, बैठ सकते थे, आजवा निमेटा साइकिलिंग कर सकते थे, लालबाग में फोटोग्राफी कर सकते थे, कांकरिया जू और उसमें भी बालवाटिका में वो मैजिक आई मिरर जो है उसके सामने खड़े होकर या तो सोटी जैसे या गोलमोल गोलू दिखते थे। जमाना खुशियों का था। आज ये सब चीजें जब याद आती है तो हम सिर्फ गाना गाते हैं, जाने कहां गए वो दिन, रहते थे तेरी याद में, कहते थे तेरी याद में, नजरें नहीं झुकाएंगे। दिन बीत गए, सुख चला गया। आज औसत इंसान कोई ना कोई दुख मन में लेकर घूम रहा है। और आपकी ये चैनल खबरदार, वो आपको खबरदार करते हैं कि खबरदार अगर दुखी रहे आपको दुखी नहीं रहने का। और सुख आपके अंदर छिपा है, वो बाहर से नहीं आता। हैप्पीनेस इज ए स्टेट ऑफ माइंड। एक फकीर था जिसको कोई तकलीफ नहीं थी, कोई मुश्किल नहीं थी। राजा बीमार था, उसके लिए इसे ही एक आनंदी इंसान का उसको अंगवस्त्र चाहिए था, मगर उसके पास वो सुखी था, मस्ती में था, मस्त कलंदर की तरह नदी की रेत में जाड़े की धूप का आनंद लेते हुए बिल्कुल फैल के पड़ा हुआ था, मगर उसके पास शर्ट नहीं था, फिर भी वो सुखी था। दोस्तों, आज हम 30 मिनट के वीडियो में कोई किताबी ज्ञान नहीं बांटेंगे। आज हम इस सच के बारे में बात करेंगे
जिससे हम सब रोज भाग रहे हैं। हम बात करेंगे कि कैसे हमारी सैलरी बढ़ने के साथ साथ हमारी खुशी कम होती जा रही है। अगर आप 20 से 35 साल के बीच हैं तो अगले 25 मिनट आप ये वीडियो यहां से अंत तक देखिए और आपके मित्रों के साथ जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, रजिस्टर करवाइए उनके पास। और ऐसे वीडियो के लिए भविष्य में भी, इसके बाद थाईलैंड का वीडियो में रखने वाला हूं, वो भी काबिले तारीफ वीडियो है। तो आप जरूर अपनी उपस्थिति हमें महसूस कराइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनको भी अपने साथ खबरदार में जुड़ने के लिए निमंत्रण दीजिए। आप मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, मेरी ओर से आपको ये विनती है कि ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को हम यहाँ जोड़ें। आनंद की कोई सीमा नहीं है, बांटने से बढ़ता है। तो दोस्तों, अगली 25 मिनट आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। मैं बोलूंगा, आप सुनेंगे। चलो एक कहानी सुनाते हैं। हमारे माता पिता की जिंदगी याद है। उनका एक ही सपना होता था, एक छोटा सा घर, बच्चों की पढ़ाई और साल में एक बार नानी के घर जाना। तुलना किससे होती थी? शर्मा जी के बेटे से या बाजू वाले पड़ोसी से। कंपटीशन बहुत छोटा था। लेकिन आज आपका कंपटीशन सिर्फ अपने पड़ोसी से नहीं है। आपका कंपटीशन इंस्टाग्राम से उस इन्फ्लुएंसर से करते हैं जो 22 साल की उम्र में दुबई में बैठकर लैम्बोर्गिनी चला रहा है और उसका रील बनाकर आपको जला रहा है। आपका कंपटीशन उस लिंक्डइन के कूल बंदे से है जिसने अभी अभी एक नई फंडिंग उठाई है। हम अपनी रफ ड्राफ्ट जिंदगी की तुलना दूसरों की एडिटेड फिल्म से कर रहे हैं। उसका नतीजा क्या है? लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन किसको कहते हैं? जैसे ही हमारी नौकरी लगती है या बिजनेस में थोड़ा पैसा आता है, हमारे खर्चे खुद ब खुद बढ़ जाते हैं। पहले हम 15,000 के फोन से खुश थे, अब 1 लाख का आईफोन कम लगता है। क्यों? क्योंकि हमें समाज को दिखाना है कि आई हैव अराइव्ड, मैं आधमका हूं, मैं कामयाब हो गया हूं। और वो कामयाबी का सर्टिफिकेट आप किसी और से चाहते हैं जिससे आपसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दोस्त, तुम कामयाब नहीं हुए तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप कामयाब नहीं हुए हो। तुम सिर्फ कर्ज और ईएमआई के पिंजरे में बंद हुए हो। कल ही मेरे मोबाइल पे एक मैसेज में पढ़ रहा था, एक अच्छी सी कंपनी का शर्ट ईएमआई में मिलता है। अगर आप कपड़े भी ईएमआई में लेकर पहनोगे तो गाड़ी तो अगर ईएमआई नहीं भरा खींच जाते हैं। और कपड़े का ईएमआई भरना आप चूक गए तो बीच बाजार आपके कपड़े उतराएंगे क्या? द्रौपदी का वस्त्राहरण वाला प्रसंग तो याद है ना? तो ये ईएमआई में शर्ट खरीद के क्या करना है आपको? मगर चल पड़ा है ट्रेंड, 5,000 का, 10,000, 15,000, डिजाइनर में 50,000, 55,000 का शर्ट, 5,000 अभी दो, बाकी का देते रहो। दुख का मूल हमारी येषणा है। दुख का मूल हम उन लोगों से सर्टिफिकेट चाहते हैं जो हमारे कुछ नहीं लगते। दुख का मूल हम ये सोचते हैं कि कोई हमें देख के इम्प्रेस हो जाएगा, मगर ये नहीं सोचते कि वो इम्प्रेशन कमाने के लिए हम क्या
गवा रहे हैं। ये आई हैव अराइव्ड और ईएमआई कल्चर आपको कहीं ना कहीं उस पे ब्रेक लगाना पड़ेगा। ईएमआई की जो गुलामी है वो न्यू एज स्लेवरी कहता हूं मैं। ये हमारी नई पीढ़ी की गुलामी की अवस्था ईएमआई है। दोस्तों, आजकल एक नया शब्द बहुत पॉपुलर है, नो कॉस्ट ईएमआई। सुना? ठीक से सुना आपने? मैंने कहा नो कॉस्ट ईएमआई। कितना प्यारा है, लगता है ना सुनने में? कोई कीमत नहीं ईएमआई की। लेकिन सच कहूं, यह आधुनिक गुलामी का सबसे बड़ा हथियार है, दैट मेक्स यू ओवर स्पेंड। आप अपनी जो औकात है उससे ज्यादा खर्च करने लग जाते हैं। पहले के जमाने में लोग तब तक चीजें नहीं खरीदते थे जब तक उनके पास पैसे नहीं होते थे। आज हम उस पैसे को खर्च कर रहे हैं, हमने अभी तक कमाया नहीं है, हम अपनी कल को गिरवी रख रहे हैं। आज एक शो ऑफ करने के लिए हम आईफोन की ईएमआई 5,000 भर रहे हैं, गाड़ी की 15,000 हर महीना भर रहे हैं, घर की ईएमआई 40,000 हर माह भर रहे हैं और शर्ट की ईएमआई 5,000 भी भर रहे हैं। अब मुझे बताओ, क्या आप अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। क्या आप वो स्टार्टअप शुरू करने का रिस्क ले सकते हो जिसके बारे में आप दिन रात सोचते थे? नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे ही आप रिस्क लोगे, अगले महीने की 5 तारीख को बैंक आपके दरवाजे पे खड़ा होगा। आप अपनी नौकरी से नफरत करते हो, अपने बॉस को नापसंद करते हो, फिर भी हर सुबह उठकर जख मारकर ऑफिस जाते हो, क्योंकि आपको अपनी ईएमआई भरनी है। आपकी आजादी आपने किसी को किस्तों में बेच दिया है। आने वाली आय को आपने, आपके पास वो आय आए उसके पहले आपने गिरवी रख दिया है। दोस्तों, पहले चीजें बनती थी और फिर खरीदने वाले उनके पास उपलब्ध साधन या पैसों के मुताबिक वो चीजें खरीदते थे। ये बाजार व्यवस्थापन था। आज चीजें बनाई जाती है और वो चीजों के लिए बाजार खड़ा किया जाता है। आपको महसूस कराया जाता है कि ये तो आपके पास चाहिए ही। तो एक कृत्रिम परिस्थिति ऐसी आपके इर्द गिर्द खड़ी की जाती है कि आप खुद सोचने लगे कि अगर मेरे पास ये मॉडल का आईफोन नहीं है, मेरे हर दोस्त के पास है, अगर मेरे पास ये मॉडल की गाड़ी नहीं है, मेरे हर दोस्त के पास है, मगर अगर मैं ये लोकेलिटी में नहीं रहता, मेरे अक्सर दोस्त ऐसी लोकेलिटी में रहते हैं, तो आप क्या खोते हैं? आपकी चैन और नींद खोते हैं। और नींद खोते हैं उसका मतलब आपको एसिडिटी होती है, ब्लड प्रेशर होता है, डायबिटीज होता है, हार्ट डिसीज होता है। ये सब हताशा, जिसको डिप्रेशन बोलते हैं, उसमें आप चले जाते हैं। ये सब लाइफस्टाइल डिसीजेज हैं, जीवन पद्धति के रोग हैं, जो विश्व आरोग्य संस्था के रिपोर्ट के अनुसार आने वाले समय की सबसे बड़ी समस्या होने वाले हैं। वो कोई कीटाणु या विषाणु से पैदा नहीं होते, वो यहाँ से पैदा होते हैं। आपकी सोच इसे पैदा करती है, आपकी ईर्ष्या इसे पैदा करती है, आपकी बेतहाशा दौड़ इसे पैदा करती है, आपकी बिन जरूरी चीजों पे खर्च करने की आदत उसे पैदा करती है। आप एक तरह से
एक ऐसे विष चक्र में फंस जाते हैं कि आप चैन से न जी सकते हैं, मरने का तो आपके पास अधिकार ही नहीं। और अभी बच्चों की स्कूलिंग और आगे की खर्चा तो शुरू होना बाकी। लोनलीनेस एक ऐसा रोग आप में आ जाता है कि आप मिलना नहीं चाहते लोगों से, बात करना नहीं चाहते। इस पूरे खेल का सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ है पता है? हमारे रिश्ते और हमारी मानसिक शांति का हनन हुआ है। हम दिन ब दिन सैकड़ों लोगों से ऑनलाइन बात करते हैं, हमारे 1000 फॉलोअर्स हैं, लेकिन जब सच में रोने का मन करता है तो एक कंधा नहीं है जो कंधे पे मत्था टेक कर आप अपने आंसू बहा सको। है सब कुछ कहने के लिए, काम के लिए कोई नहीं है। तो ये आपकी जो लिस्ट है, कॉन्टेक्ट लिस्ट जिसको आप बोलते हैं, में एक ऐसा नाम भी नहीं मिलता जिसे बिना झिझक के रात को 3 बजे कॉल किया जा सके। पैसे के लिए नहीं, कम से कम बोला सके कि अरे जगदीश, मैं मरा जा रहा हूं, इतनी 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 मेरी मुश्किलियां है, ये प्रश्न है घर में, माँ बाप से बीवी को पटती नहीं है, बच्चे हमारे कहे में नहीं रहे, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, कहां तक मैं खींचता जाऊंगा। एक है आदमी आपके पास ऐसा जिसको आप ये बातें कह सके और जो वो बातें निगल जाए, उससे आगे वो बात पहुंचाए नहीं। नहीं तो लोग आज तो उसमें भी माल नहीं है, क्योंकि आपकी जो तकलीफें हैं वो तकलीफ का रिटेलिंग करने का काम सो कॉल्ड दोस्त करते हैं। देखा, बहुत होशियार होता था, फंस गया है अभी भैया, वो ईएमआई नहीं भर सकता, मेरे से पैसे मांग रहा है। ये दोस्त नहीं है, दुश्मन है। और दुश्मन इसीलिए है कि आपने पैदा किए। तो आप चार्वाक का ये सिद्धांत भूल जाइए कि यावत जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। आपके ये लिस्ट बढ़ते जा रहे हैं, फ्रेंड लिस्ट बढ़ गई है, कॉन्टैक्ट लिस्ट बढ़ गई है, ये लिस्ट बढ़ गई, वो लिस्ट बढ़ गई, बिजनेस कॉन्टैक्ट बढ़ गए। आपका खुद का कौन है आप पूछो तो जवाब नहीं मिलता। फलस्वरूप आप अपने खुद के लिए कोई समय बिताना चाहे, जगह ही नहीं है, कहां बिताओगे आप? और जब ये सब चरम सीमा पे पहुंचती है बातें, या तो हार्ट अटैक आता है, या स्ट्रोक आता है, या फिर आप आत्मघात कर लेते हैं। शुरुआत कहां से हुई थी? छोटे से कर्जे से, और वो कर्जा बढ़ता 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 सोसाइटी में अपने आप को कुछ दिखाने की, दिखावा करने की जो आपकी आदत रही, उसकी वजह से वहां पहुंचा जिसने आपको डुबो दिया। तो अगर आप सुखी रहना चाहते हैं, आप सुख को एक अवसर देना चाहते हैं, तो कृपया जितना कपड़ा है उसके मुताबिक ही अपना कोट सिलाए। हम दिन भर सैकड़ों लोगों से ऑनलाइन बात करते हैं, हमारे 1000 फॉलोअर्स हैं, लेकिन जब सच में रोने का मन करता है, कॉन्टेक्ट लिस्ट में एक ऐसा नाम नहीं है जिसके कंधे पे सिर रखकर हम रो सके, या जिसको रात को 3 बजे हम कॉल कर सके। हम सब इतने बिजी हो गए हैं किस चीज में? पैसा कमाने में। और वो पैसा कहाँ जा रहा है? उस एकलपन को दूर करने के लिए महंगे वेकेशन और थेरेपिस्ट की फीस में, वो गैजेट्स में जिसके लिए आप ईएमआई भरते रहते हैं। ये क्या आपको पागलपन नहीं लगता कि आपके पास समय नहीं है? इस देश के सर्वोत्कृष्ट सफल उद्योगपति को एक बहुत बड़े मैगजीन की टीम ने
उनका इंटरव्यू लेने के लिए समय दिया गया था। 3.5 घंटा इनका इंटरव्यू लिया और इसके बाद वाइंड अप करते करते उन्हें पूछा कि अगर आपकी इजाजत हो, हम एक प्रश्न आपको पूछना चाहते हैं। तो सज्जन ने कहा कि पूछो। अगर मुझे इसका उत्तर आता है या उत्तर देना मैं ठीक समझता हूं तो मैं जरूर उत्तर दूंगा आपको। तो उन्होंने पूछा कि आप इतना बड़ा कारोबार चलाते हैं, एक औद्योगिक साम्राज्य के आप सम्राट हैं, मगर ये 3.5 घंटे हमारा आपसे साक्षात्कार चला, न तो आपकी पर्सनल सेक्रेटरी कुछ पूछने आई, न आपका कोई फोन आया, न आपका कोई एग्जीक्यूटिव ने आपके दरवाजे पे दस्तक दिए, तो आपको इतना समय कैसे मिलता है? और वो सज्जन ने जवाब दिया, दोस्तों, वो काबिले तारीफ है। उन्होंने गुजराती में कहा था, मैं गुजराती में कहूंगा क्योंकि उसमें ओरिजिनलिटी है, और फिर हिंदी करूंगा। उन्होंने कहा था कि जे मानस एम के छे कि मारी पासे समय नहीं, ये कां तो मूर्ख छे कां तो धूर्त छे। वो आदमी जो ये कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, वो या तो आपको चीट करता है, धूर्त है, या फिर बेवकूफ है, अपना समय किस तरह से मैनेज करना उसको नहीं आता है। ये दो ही कैटेगरी के व्यक्तियों के पास समय नहीं होता है। या तो आप किसी को मूर्ख बना रहे हैं, अपने आप को भी मूर्ख बना रहे हैं, या तो फिर आप मूर्ख है, आपको समय की कीमत मालूम नहीं है। अब आप इसमें से कौन से कैटेगरी में आते हैं? आज अभी इसी पल आप सोच लीजिए, और जिस समय आपने सोच लिया, आप ये पाओगे कि आपको जो काम करना है वो आप काम करने चाहो तो समय ही समय है। मैं टाइम मैनेजमेंट के क्लासेस लेता था एक जमाने में, और ये वीक का जो प्रोग्राम रहता उसमें एक शीट देता था कि आप सुबह से शाम रात को सो तब तक का टाइम कैसे आपने गुजारा, इसमें नोट करो। आखिरी दिन उन्हें यही टाइम एनालिसिस करके देना था, और अक्सर किसी भी क्लास में 53 से 55% से ज्यादा समय का उपयोग किया हो, ऐसा केस नहीं मिलता। आप 45% समय बिल्कुल बर्बाद करते हो। जहां समय नहीं आपको बिगाड़ना है, जो काम नहीं करना है, वो काम आप करते हो। एक्सप्रेस बस पकड़ोगे आप गांव जाने के लिए, और फिर वहां उतर के पान के गल्ले पे आधा घंटा आप टोल टप्पे लगाने में बर्बाद करोगे, तो फिर एक्सप्रेस बस का किराया क्यों देते हो? आप आराम से जाओ, लोकल बस में, स्लो बस में जाइए। तो समय नहीं है, ये बात आप मन से निकाल दीजिए। समय है, पर्याप्त है। या तो हम समय का मूल्य पहचानते नहीं, या हम अपनी खुद की जात से छलना कर रहे हैं, या फिर हम मूर्ख है कि हम समय की कीमत नहीं समझते। तो क्या किया जाए? क्या कोई महंगे थेरापिस्ट के पास जाया जाए? वो तो आपकी घड़ी आपसे लेकर टाइम देख के आपसे फीस लेगा, आपको हर चीज पूछेगा और कहेगा कि आपको ये चीजें नहीं करना चाहिए। तो आप पहले खुद सेल्फ ऑडिट कर लीजिए, अपने आप की प्रामाणिकता पूर्वक एक ऑडिट कर लीजिए, जवाब मिल जाएगा आपको। दोस्तों, रास्ता क्या है? क्या हम सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाए? बिल्कुल नहीं। सन्यासियों को भी समय की पाबंदी होती है, तकलीफ होती है।
हमें सिर्फ अपनी सोच को रीप्रोग्राम करना है। इस दलदल से बाहर निकलने में आपको प्रतिबद्ध होना है। पहला इसका नियम है जो मैं आपसे देना चाहूंगा, वो है प्रतिबद्धता। प्रामाणिकता से आप अपनी जात को पूछो कि क्या मैं जो दलदल में फंसा हुआ हूं उसमें से बाहर निकलना चाहता हूं? क्या मैं होने वाली आय को गिरवी रख के खरीदी करना बंद करना चाहता हूं? क्या एक ब्रांड का शर्ट या एक ब्रांड का मोबाइल उपयोग करने से मेरी इमेज बनती है, वो ख्याल से मैं बाहर निकलना चाहता हूं? क्या एक तरह की कार या वाहन यूज करने से एक इंप्रेशन जमती है, ये मैं मानता हूं? क्या फला फला सोसाइटी में किराया देकर भी रहने से मेरा स्टेटस बढ़ता है, क्या मैं स्टेटस का गुलाम होना चाहता हूं? अगर जवाब ना में है तो आप शीघ्रतम उनसे मुक्त हो जाइए। तय कर लीजिए कि आज से मैं एक भी चीज ऐसी नहीं खरीदूंगा जो जरूरी नहीं है। और इमेज बिल्डिंग के ये जो ख्याल है मेरे, वो ख्यालों की चुंगाल से शीघ्रतम बाहर आऊं। संस्कृत में एक श्लोक है, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न रूपम धनम। विद्या ना, ये इंसान का एक ऐसा प्रच्छन्न यानी कभी खलास ना हो ऐसा धन है। प्रच्छन्न रूपम धनम, ऐसा रूप है, ऐसा धन है। किसी भी चीज की जानकारी एक प्रच्छन्न खजाने की चाबी आपके हाथ में सौंप देता है। आप किसी भी चीज में माहिर है, जिसके आगे अच्छा शब्द लगता है, अच्छा नौकर शॉर्ट सप्लाई में है, अच्छा ड्राइवर शॉर्ट सप्लाई में है, अच्छा क्लार्क नहीं मिलता, अच्छा इंजीनियर नहीं मिलता, अच्छा एग्जीक्यूटिव नहीं मिलता। अगर आप अपने काम में अच्छे हैं तो आप शॉर्ट सप्लाई आइटम हैं, आपके लिए खरीदार मिल जाएगा। उसके लिए फला फला ब्रांड का शर्ट जरूरी नहीं है। दोस्तों, 3 प्रतिबद्धताएं, ये छोटी सी मेरी बात के अंत में आपके पास से चाहूंगा। पहली प्रतिबद्धता है जिसको मैं 72 घंटे का नियम कहता हूं। ये क्या है 72 घंटे का नियम? अगली बार जब भी आप कोई महंगी चीज जिसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको लालायित करती है, आपको मोह से आकर्षित करती है, खरीदने का मन करे, तो रुकिए, उसे कार्ट में डालिए और 72 घंटे का इंतजार कीजिए। अगर 3 दिन बाद भी आपको उसकी उतनी ही जरूरत महसूस होती है, तब शायद आप उसे कंसिडर कर सकते हैं। यही बात आपके पास आते पत्र व्यवहार को भी स्पर्शती है। ज्यादा से ज्यादा आपको परेशान करने वाला, ज्यादा से ज्यादा आपको क्रुद्ध करने वाला, ज्यादा से ज्यादा आपको नाखुश करे ऐसी चिट्ठी आती है, तो उसका फौरन जवाब मत दीजिए। वो आपके मन की शांति ले जाएगी, क्योंकि एक दफा जवाब आपके वहां से निकला, गोली छूट जाएगी। उसको ड्रॉअर में बंद करके रख दीजिए। इमीडिएट जवाब नहीं देने से कोई आकाश टूटने वाला नहीं। अगर स्टैट्यूटरी टाइम लिमिट है, कोर्ट का नोटिस है, तो अपने वकील के जरिए एक्सटेंशन मांग लीजिए कि मिलॉर्ड, मैं थोड़ा
मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता हूं। सही मानसिक स्थिति में अभी मैं ये बयान नहीं दे सकता। मुझे करीब 1 वीक का समय चाहिए। कोई कोर्ट आपको ना नहीं कहे, समय मांगिए। जितनी ज्यादा आपको तंग करने वाली, जितनी ज्यादा हैरान करने वाली कम्युनिकेशन है, उसको ज्यादा कूलिंग पीरियड दीजिए। सिमिलरली चर्चा में भी जो सबसे ज्यादा हैरान करती है, आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है, उसका तुरंत उत्तर देने की जरूरत नहीं है। अगले वाला वो चाहता है कि आप रिएक्ट करो, डोंट रिएक्ट। वहां से चलते बनो, बोलो कि भैया ठीक है, ये आपकी राय है, मेरी नहीं है। आप सोचो, शायद आपको 1 आध वीक, 10 दिन, 15 दिन के बाद लगे कि मैं सही था, मैं तो आपका दोस्त हूं, रहूंगा, हम बात कर सकते हैं। मगर आज आप सही मूड में नहीं है, आज चर्चा नहीं करेंगे। ये 72 घंटे का नियम है। दूसरा नियम है, दिखावे का बजट जीरो करो। यार, आपको कौन सा सिनेमा में काम करना है, कौन सा आपको अमिताभ बच्चन बनना है, कौन सा शाहरुख खान बनना है, वो शो बिजनेस में है और उससे कमाते हैं। आप उनकी नकल क्यों करते हैं? आपको तो उसमें ढेला ढेला भी मिलने वाला नहीं है। यानी उनके नाम से वो जो शर्ट की ब्रांड बाहर निकालते हैं, वो खरीदने वाले आप जैसे मिल जाते हैं, जो पहन के अपने आप को अमिताभ बच्चन समझते हैं। क्या आप वो शर्ट पहनने से अमिताभ बच्चन बन जाए? नहीं। ये स्पष्ट समझ लीजिए कि दिखावे का बजट जो है जीरो रहेगा। स्टॉप फंडिंग योर ईगो। सामने वाला बहुत बढ़िया मोटर बाइक लेके आया, अभी बुलेट पे भरता है, ये हमारा एक्टिवा नहीं चलेगा, हमें भी बुलेट लेना चाहिए, तो हम हार्ली डेविसन ले आएंगे। छोड़िए ये ऐसे जो दिखावे के ईगोज है, अभिमान है, तो आपको कहीं के नहीं छोड़ेंगे। रुको, अपने नेटवर्थ को काफी सेल्फ वर्थ मत बनाओ। मैं कभी कहता हूं मेरे स्टूडेंट्स को कि ऐसा मत करो कि आपकी जितनी भी संपत्ति है आप शरीर पे पहन के निकलो। वैसे हाई स्कूल में हमारे एक शिक्षक ये कहा करते, कोई लड़का बहुत बन ठन के आया है तो बोलता था कि देखो, बाप की जितनी भी मिल्कत है शरीर पे दिखाई देती है। तो यह दिखावा, और दिखावे की वजह से अभिमान, अभिमान की वजह से जो आप खर्च करते हैं, कहीं चढ़ावा को बोला जा रहा है, अगले वाले ने 51,000 बोला, तो गांव में हमारी क्या इज्जत रहेगी? 1,01,000, अरे क्यों? मगर आपको कल किसी को देना है, उसके लिए पैसे निकाले आपने। करने दो, धर्म का काम वो करता है तो क्या फर्क पड़ता है आपको? ठीक है, फिर कभी समय आए तो 1,51,000 क्यों, 11,51,000 क्यों नहीं देंगे? देंगे, मगर मिथ्याभिमान को पोषने के लिए खर्च न करें। तीसरा नियम मेरा है कि आजादी को अपना सबसे बड़ा एसेट मानो। कोई आपसे पैसा नहीं मांगता है। कई लोग कहते हैं लोन लेकर वो इतना बड़ा हो गया, उन्होंने ऐसा कर दिया, ये पब्लिक इश्यू ले आए, वो ले आए। आप ये सफल हुए उन लोगों को देखते हैं, मगर एक सफलता या 10 सफलता के पीछे 90 लोग खलास हो जाते, उनको आप नहीं देखते। ब्याज, सूद, न रात को सोता है, न दिन को आराम करता है, न कोई छुट्टी मनाता है।
जहां तक हो सके किराए से पैसा लेकर अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने का प्रयत्न मत करो। निष्कर्ष दोस्तों ये निकलता है कि जिंदगी बहुत छोटी है यार। वो कहता है ना बाबू मशाई, ये तो भालोबाशो भालो राय। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। जीवन को बड़ा बनाइए। लंबा जीवन बनने से आपको सिद्ध नहीं करते। इसे दूसरों को इंप्रेस करने में समय मत गुजारो, जिन्हें असल में आपकी परवाह भी नहीं है। अपनी सादगी में वापस आओ। अपने असली दोस्तों के साथ बैठो, चाय पियो, खुलकर हंसो। घर में भी सही बात समझाओ कि हमारी आर्थिक स्थिति ये है और ये हम कर सकते हैं, ये हम नहीं कर सकते। असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, दिमागी सुकून में है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है दोस्तों, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। आप खुद सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और हमें कमेंट सेक्शन में आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। हमारे परिवार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें जोड़ना है, हमें खुशियां बांटनी है। किसी से कुछ नहीं चाहिए, न आपसे कुछ हम लेते हैं, न कोई सरकारी सहायता या कोई इश्तेहार लेते हैं। हम कुछ देते हैं जो हमारे पास है, और जब अगर कोई कुछ देगा हमें, तो वो अगर लगेगा हमें कि हमारे जो आदर्श है, ध्येय है, उसको नुकसान करने वाला है, पैसे के लिए हम ये काम नहीं कर रहे। हमें ये काम दोस्ती को बढ़ावा देने के लिए, दोस्तों को सही रास्ते पे ले जाने के लिए करना है। आप इसमें जुड़ो, औरों को भी जोड़ो। खबरदार इतनी बड़ी चैनल होनी चाहिए कि खबरदार के आप सभ्य है, यही आपके लिए सम्मान की बात बन जाए कि आप खबरदार फैमिली से हैं। मैं ऐसे दिन की अपेक्षा करता हूं जिसमें कोई कॉस्ट नहीं है। तो दोस्तों, ये जो हमारा चर्चा का भाग था, यहां ही रोकेंगे। आगे हम एक नए टॉपिक पे चर्चा जारी रखेंगे। खबरदार के माध्यम से एक नए विषय को खंगोलेंगे, कुछ नई बात करेंगे, कुछ नई चीजें आपके सामने हम पेश करेंगे। धन्यवाद। मैं जयनारायण व्यास, आपकी चैनल खबरदार के लिए।